कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 23 रहेंगे, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए जो आपका हिंदी विषय का पेपर बहुत देख लेते हैं। तो आपको वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके निर्देश आते तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं आपकी सही विकल्प चुनकर लिखी जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका आंसर आपका भक्ति काल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है, ठीक है। फिर दूसरा आता है गोपियों को ज्ञानबाई योग की बातें लगती हैं, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा कड़वी ककड़ी सी। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है, तो इसका आंसर रहेगा आचार्य विश्वनाथ की। फिर जो आपका चौथा आता है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो यहाँ पर नेताजी के चश्मा पाठ की विधा है आपकी कहानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भोलानाथ का असल में नाम था, तो भोलानाथ का असल में नाम था तारकेश्वर नाथ, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर किसी कार्य का करने या होने बोध कराने वाले शब्द आपके क्रिया कहलाते हैं। क्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपकी सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका आता है सूरदास जी मुक्ता डॉट रस के कवि हैं, तो इसका आंसर आपका बादशाह रस हो जाएगा। फिर दूसरा आता है निराला ने बादलों को डॉट डॉट के समान सुंदर बताया है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका केशव हो जाएगा, केशव के समान सुंदर बताया है, ठीक है। और तीसरा आता है चौपाई की प्रत्येक चरण में 2 मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर चौपाई के प्रत्येक चरण में होती हैं आपकी 16 मात्राएं। और जो चौथा आता है प्रतिमा बनाने वाले का नाम, ठीक है, मोतीलाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर 5 मात्रा जब क्रिया का रूप का कर्म के अनुसार बदलता है कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6वां था आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, ठीक है, आंधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली है। स्तंभ आओ में आपकी दी सही जोड़ी। तो पहले आती है उत्साह कविता, तो उत्साह कविता को आपको किससे मैच करना है, इसको आपको मैच करना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। और दूसरी आती है कामायनी, तो कामायनी को आपको महाकाव्य से मैच करना है। और तीसरी आती है कैप्टन चश्मे वाला, तो इसको आपको मैच करना है प्रतिमा पर चश्मा से। और त्रिभुवन में समास है, तो इसको आपको द्विगु समास से मैच कर देना है। और माता का अंचल, तो माता का अंचल आपका हो जाएगा शिवपूजन सहाय से मैच कर देना है। और छंद के प्रकार आपके 2 होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको सही जोड़ी मैच करना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही प्रश्न 4 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका यहाँ पर आता कभी, ठीक है, निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो इसका आंसर है काले घुंघराले बालों से की है, ठीक है, काले घुंघराले बालों से की है। फिर आपका दूसरा था किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका अव्ययभाव समास, ठीक है, अव्ययभाव समास आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता विभाव के भेदों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर जो आपका दिया विभाव के भेदों के 2 नाम होते हैं आपके आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है, आलम्बन होता है आपका पहला और दूसरा होता है आपका उद्दीपन, ठीक है, आलम्बन और उद्दीपन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है आपका कठिन कार्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलेनाथ के घावों पर क्या लगाया, तो इसका आंसर है पिसी हुई हल्दी, ठीक है, पिसी हुई हल्दी लगाई थी, ठीक है। फिर आप यहाँ पर हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो यहाँ पर हिरोशिमा नामक कविता आपकी, ठीक है, सदा नीरा काव्य संग्रह से ली गई है, सदा नीरा, ठीक है, सदा नीरा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सदा नीरा, ठीक है, ये आपका रहेगा 6वें का आंसर। अब प्रश्न 5 आता है सत्य का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा आता अनियुक्ति अलंकार में लोक सीमा को बड़ा चढ़ा का वर्णन होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा।
तीसरा आता है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो ये आपका 7 रहेगा। चौथा आता है लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, तो आपका यह भी 7 रहेगा। और परशुराम की फर्श को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो ये आपका 7 हो जाएगा। 6 माता राम बजा जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो ये भी आपका 7 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो 7 सत्य हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता नई कविता की आपको 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखनी है, अथवा आता प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। जो इनके आंसर है वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इनके आंसर देखेंगे। 7वें क्वेश्चन में आपको तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की आपको काव्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है, जिसमें आपको 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष लिखना है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? गोपियों के अनुसार राजा के धर्म में क्या होना चाहिए? और लक्ष्मण ने वीर उदय की क्या क्या विशेषता बताइए? उत्साह कविता में बदल किन किन अर्थों की संकेत करता है? महाकाव्य खंड काव्य में अंतर लिखिए। प्रबंध काव्य मुक्त काव्य में अंतर लिखिए। ठीक है, मानवीय का अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। 2 छंद परिभाषा उदाहरण से लिखना आपको। और फिर आप यहाँ पर देख कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना, नाटक एकांकी में अंतर लिखना है आपको 2, और राम राज्य विनुप्रिय अथवा मन्नू भंडारी की आपको साहित्यिक विशेषता लिखना है। 2 रचना लिखनी, भाषा शैली लिखनी है। ठीक है, 14वां प्रश्न देख लीजिए, 15वां देख लीजिए। और 16वें प्रश्न में आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है और इसका अथवा आता है, जिसमें आपको मुहावरों का अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग भी करना है। 17वें प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, 18वें प्रश्न में आपको काव्यांश दिया गया अथवा में दिया गया है, तो इनका आपको संदर्भ प्रश्न सही व्याख्या लिखनी है। 19वें क्वेश्चन आता है जो कि आपके गद्यांश दिए गए हैं, ठीक है, अथवा में भी दिया गया है, दोनों में से एक करना है, तो आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। ठीक है, 20वां प्रश्न देख लीजिए। मेरे जीवन के लक्ष्य विषय आप एक अनुच्छेद लिखिए। 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका काव्यांश दिया गया है, तो इस काव्यांश के 3 प्रश्न आते हैं। 3 प्रश्न के आंसर आपको उसी काव्यांश से मिल जाएंगे। और इसका अथवा आता है जो कि गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश काफ़ी सरल रहता है। इसके 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको आसानी से इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है 23वां। ठीक है, अब चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर 6 से लेकर 23 तक के जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें प्रश्न का आंसर रहेगा, यह आपका 6वें का अथवा का आंसर रहेगा, तो इसकी स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। यह आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, 7वें क्वेश्चन का आंसर है आपका, ठीक है, 7वें प्रश्न का आंसर है पूरा। और ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ये आपका 8वें का अथवा का आंसर, ये आपका 9वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका 10वें प्रश्न का आंसर, 9वें का अथवा का आंसर, ये आपका 10वें प्रश्न का आंसर रहेगा महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। ठीक है, ये आपका प्रबंध काव्य मुक्त काव्य में अंतर। फिर आप 11वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ये आपका 11वें का अथवा का आंसर रहेगा। ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर, ये आपका 12वें का अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका 13वें प्रश्न के आंसर रहने वाला है, और ये आपका पूरा 13वें प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 14वें प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। फिर 15वें प्रश्न का 14वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, और ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा, और ये आपका 15वें का अथवा का आंसर रहेगा। ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। 16वें प्रश्न का आंसर आपको खुद करना है। ये आपका 17वें का अथवा का आंसर। ये आपका 18वें प्रश्न का आंसर, जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी थी, तो ये आपका संदर्भ प्रसंग दिया गया और ये आपकी व्याख्या दी गई है। ये आपका 18वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, 19वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 20वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, और ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा। 21वें प्रश्न और 23वें प्रश्न का आंसर आपको खुद कर लेना है। तो आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।